हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मुग़ल बादशाह जहांगीर के पूर्ण इतिहास के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मेरा है जहांगीर। जहांगीर जो अकबर का पुत्र था जहांगीर। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम इसका बचपन का नाम था जहांगीर का। तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो ये पॉइंट है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 69 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है तीसरा, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम, मतलब जो सलीम रखा था अकबर ने अपने पुत्र का, जहांगीर का नाम सलीम, वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। यहाँ लिखा गया अमुना के तट पर। अगला पॉइंट है पांचवा, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ये जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को जाता है। मोतबिंद खान को जाता है। जो तुजुक ये जहांगीर है, जो जहांगीर का आत्मकथा है, उसे पूरा कौन किया था? तो मोतबिंद खान ने किया था। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़ करके कैद में डाल दिया गया। तो जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, वह से अपने पिता के विरुद्ध, मतलब जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया गया। तो दोनों जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ और खुसरो की हार हुई और खुसरो को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अगला पॉइंट है संतमा, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से, मतलब जे अर्जुन गुरु से है, से वो कहाँ मिला था? गोदवाल में मिला था। तो अर्जुन देव से खुसरो कहाँ मिला था? गोदवाल में मिला था। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट है, अहमदनगर के वजीर मलिका अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुरमल को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो खुरमल का जहांगीर का शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुरमल। अगला पॉइंट है 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो 1622 में गंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था, उस पर कब्जा शाह अब्बास ने कर लिया था। अगला पॉइंट है
10वां, नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। तो नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी उसका नाम और वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगा की सेवा में नियुक्त हुई। अगला पॉइंट इसमें आगे है। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो अगला पॉइंट है 11। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतामाद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासन काल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है 12। लाडली बेगम शेर अफगान मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसका शादी जहांगीर के पुत्र शायर आयर के साथ हुई। तो लाडली बेगम की शादी शायर आयर से हुई। अगला पॉइंट है नूरजहां की मां अस्मता बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। अगला पॉइंट है महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। अगला पॉइंट है जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुरमल, शायर आयर और जहांदार। अगला पॉइंट है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवारा नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदारा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। अगला पॉइंट है 1। मुगल चित्रकार अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। मतलब जो मुगल चित्रकला था वह जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी उच्च या चरमोत्कर्ष पर था, काफ़ी विकसित हो चुका था चित्रकला। अगला पॉइंट है जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आग राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मसूरी, विश्वन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेगा और दौलत। अगला पॉइंट है जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। नोट में हमाजा नामा का विषय चित्रकला से था। अगला पॉइंट है उस्ताद मसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर जम्मा की उपाधि प्रदान की। इससे संस्कृत
इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में, तुज्जू के जहांगीर जो आत्मकथा है जहांगीर का, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्र की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने मुंह किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और मुंह किसने बनाई है। तो जहांगीर में एक काबिलियत थी कि वह चित्रों को देखकर पहचान लेता था कि इसका मुंह कौन बनाया है, कौन चित्रकार बनाया, और इसका आँख कौन चित्रकार बनाया है। वह केवल चित्र को देखकर ही पहचान जाता था कि इसमें 2 चित्रकार, एक पेंटिंग में 2 चित्रकार बनाए या 3 चित्रकार बनाए। अगला पॉइंट है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब जहांगीर के समय चित्रकला बहुत विकसित हो चुका था। इमाद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसा इमारत है जो पूर्णतः बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। पित्रादुरा जो डिजाइन होता है घर के छत के ऊपर लगाया जाता है, वो डिजाइन उसी को हम पित्रादुरा, मतलब नक्काशी एक तरफ से किया गया था, पित्रादुरा। अगला पॉइंट है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्ध तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्णीय है। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉपकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री आए थे। तो यहाँ पर आज का क्लास समाप्त किया जाता है। हम फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए लक्ष्य की प्राप्ति के साथ फिर मिलेंगे। ओके।